हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड अगर अभी 2023 के अंदर में पोर्टफोलियो बनाना हो किसी को, तो वो उसको कौन कौन से फंड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा फंड्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कैटेगरी वैरायटी के फंड्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 फंड्स भी अगर रख लेते हैं पोर्टफोलियो में काफ़ी है। अगर हाँ, नंबर ऑफ गोल्स ज़्यादा है तो 1-2 फंड्स और एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन अगर गोल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही गोल है लाइफ में, या नॉर्मल बस वेल्थ क्रिएट करना है, रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करना है, तो 3-4 फंड्स उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से फंड्स रखे जा सकते हैं अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो। यहाँ पे मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं। देखिए, पहला फंड हम उठाएंगे लार्ज कैप कैटेगरी से, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। हाँ, फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन मैं लार्ज कैप फंड ही इसको मानता हूँ। पहला हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो जाएगा। एंड इस फंड के अंदर हम उस पैसे को डालेंगे जो पैसा हमें अगले 5-8 साल के बीच में इस्तेमाल करना है। क्लियर है? 5 से 8 साल के बीच में जो भी पैसा इस्तेमाल करना है, या फिर ऐसा कुछ पैसा है जिस पे हमको बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, एकदम मतलब ठीक ठाक से रहे पैसा, शांति से रिटर्न 1-2% इधर उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा पैसा हम अपने पोर्टफोलियो का इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? हो गया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड जो हम यहाँ पे चूज करेंगे वो चूज करेंगे कोटेक का मिड कैप फंड। यहाँ मैं कोटक चूज कर रहा हूँ, 1-2 फंड्स और भी, मतलब मैंने कई मिड कैप वाले वीडियो में बताया कई सारे बढ़िया फंड्स हैं, उसमें से कोई भी चूज कर किया जा सकता है। यहाँ पे मैं नाम के लिए कोटक का मिड कैप फंड चूज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर कौन सा पैसा हम डालेंगे, इसके अंदर पैसा हम वो डालेंगे जो मिनिमम भी तो 8 साल तक हमें उस पैसे की जरूरत नहीं है। 8 साल तक उस पैसे को छूना ही नहीं है, और ऊपर तो जितना ज़्यादा हो जाए उतना बढ़िया है। 10 साल 12 साल रहे, कम से कम 8 से 10-12 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। मिड कैप फंड ठीक फंड है, बढ़िया रिटर्न यहाँ पे जनरेट किए जा सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है, अब लार्ज कैप कैटेगरी हो गई, मिड कैप कैटेगरी हो गई, अब हम स्मॉल कैप कैटेगरी को टारगेट करेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी में हम 2 फंड्स यहाँ से उठाएंगे। पहला फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड उठा लेंगे, दूसरा फंड निपॉन स्मॉल कैप उठा लेंगे। निपॉन के अंदर में एसआई लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो गया, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर डे पर पेन 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो लमसम खुला रहे बंद रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर को उससे फर्क पड़ता है। कौन यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है 1 महीने के अंदर? नहीं करोगे आप। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए ये दोनों फंड्स हो जाते हैं यहाँ पे। एंड इसके अंदर, इन दोनों के अंदर वैसा पैसा जाएगा जो पैसा मिनिमम भी तो 10 साल तक हमें उस पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 साल तक नहीं है, वही पैसा स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जाएगा। अभी हमें दिख रहा है कि ठीक है 5 साल में बढ़िया बन रहा है, 3 साल में बढ़िया, 8 साल में, अभी आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा समय भी आएगा कि 5 साल में आपको निगेटिव रिटर्न दिखेंगे स्मॉल कैप फंड्स में, या 3 साल में आपको निगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे स्मॉल कैप फंड्स में। ऐसा टाइम पीरियड भी आता है। तो इस कारण से स्मॉल कैप फंड्स के अंदर लंबा टाइम पीरियड हो तभी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो रिटर्न्स बनेंगे वैसे ही बनेंगे, स्मॉल कैप फंड्स में सबसे ज़्यादा, मिड कैप फंड्स में उससे कम, एंड फ्लेक्सी कैप फंड में उससे कम। लेकिन ओवरऑल इस पोर्टफोलियो के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी चेंज किया जाए, बस इस पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखा जाए 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल तक, तो भी यहाँ पे 16-17% तक रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं। अब देखो, ये पोर्टफोलियो मैंने बताया तो ऐसा नहीं कि जो भी पैसा हो इसमें डाल देना है। क्लियर है? मतलब फ्लेक्सी कैप फंड के लिए मैंने बताया कि क्या क्राइटेरिया है, तब डालना है। 5-8 साल के लिए है तो डालना है। अगर 10 साल के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना, तो फ्लेक्सी कैप में डालने की जरूरत नहीं है। अगर 15 साल के लिए ही पैसा पूरा इन्वेस्ट करना है, बीच में कोई एग्जिट नहीं करना है, तो मिड कैप में भी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्मॉल कैप में डाल के छोड़ा जा सकता है। अगर 15 साल 20 साल के लिए, उससे पहले कुछ निकालना ही नहीं है, 10 12 15 20 के बाद ही कुछ सोचना है, तो पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर ही डाला जा सकता है। तो इसी तरीके से जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो इसी तरीके से सोचकर समझकर आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बस नाम के लिए हर कैटेगरी का फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करना चाहिए, उससे रिटर्न्स
खराब होते हैं। जितना टाइम पीरियड के लिए आपको होल्ड करना है पैसे को, उसके अकॉर्डिंग आपको फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया और इसी के थ्रू आप बना सकते हैं।